प्रणाम। अ, आज हम फिर से वैदेही जो सीता के नाम से समर्पित एक बहुत ही अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अचंभाकारी एक एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, मिथिला पेंटिंग पर आधारित प्रदर्शनी जो मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल और मधुबनी आर्ट सेंटर के संयोजन में पहली बार ऐसा एक प्रयास किया जा रहा है कि सीता की धरती पर सीता को ही सेलिब्रेट करना। अमूमन ऐसा होता है कि हमारी बेटियां कहीं और उनको उनको उनकी तारीफ होती है, कहीं और उनको सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं और उन्हें बहुत मान का बोध कराया जाता है। पर अमूमन ऐसा देखा गया है कि बेटियों को अपने घर में ही हम सम्मान देना आज तक सीख नहीं पाए हैं। एक बहुत बड़ी चेष्टा थी, एक बहुत बड़ा उपक्रम था, जिसमें सीता को उनकी धरती पर ही विभिन्न माध्यमों से, मिथिला पेंटिंग के ही विभिन्न आयामों से, उन्हीं के क्षेत्र की जो समर्पित कला है, उसी कला के विभिन्न आयामों में उनको सेलिब्रेट करना एक एक बहुत बड़ा उपक्रम जो है मालूम पड़ रहा था। और बहुत ही इसके ऐसे तत्व थे जो कि वहाँ की ही बेटियां, वहाँ की जो उस धरती की जो बेटियां हैं, वह एक और बेटी को, जो एक 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 तरीके से कहा जा सकता है कि आज सीता सिर्फ मिथिला की बेटी नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। वह एक एक वैश्विक बेटी का एक एक पहचान बन गई है। बेटी कैसी हो, सीता जैसी बेटी हो, सीता जैसा जीवन भले ही ना हो, पर सीता के जो गुण थे, या सीता जितनी बड़ी चिंतक थी, या सीता जितनी बड़ी फिलोसोफर थी, उनमें जितनी जितनी बलिदान का एक एक बहुत बड़ा उनमें एक गुण था, एक एक अवयव था। हम यह सब चाहते हैं कि जब भी आदर्श की बात की जाती है, जब भी हम किसी आइडियल को स्थापित करने की बात की जाती है, तो आज भी सीता को सरपास करना एक स्त्री के तौर पे बहुत मुश्किल है। ऐसी ही परिस्थितियों में जब सीता के इर्द गिर्द मधुबनी आर्ट सेंटर और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल ने एक एक विशेष, आप कह सकते हैं कि उनके गुणों को, उनके अवयवों के इर्द गिर्द वैदेही को संकल्पित किया। वैदेही जिसकी कल्पना देह के बियॉन्ड हो, सीता देह भी हैं और वो विदेह भी हैं, ऐसा ऐसा एक कह सकते हैं कि ऐसा एक एक सम्मिश्रण मिलना बहुत ही मुश्किल था। कहीं और भी मिलना बहुत ही मुश्किल था। सो सीता एक ऐसी पात्र है, सीता एक ऐसा चरित्र है जिन्हें बार बार नमन करने को जी चाहता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने को जी चाहता है। और ऐसे में ही मधुबनी आर्ट सेंटर ने और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल ने यह संकल्प लिया कि हम सीता को उनकी धरती पर ही, उन्हीं की क्षेत्र की जो जो कला है, उसके माध्यम से प्रदर्शित करने की एक चेष्टा करेंगे। एक प्रयास भर है हमारा, आप सब इसमें साथ हैं। बहुत ही अभूतपूर्व जो है वह अनुभव हम बटोर रहे हैं इस यात्रा के जरिए, और बहुत तरह के अनुभव हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वैदेही की जो क्यूरेटर हैं, जो जो इस पूरे कला के आयाम को समेट करके, उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से उसे गढ़ करके एक एक कुम्हार का एक काम कर रही हैं। जैसे मिट्टी को एक शेप दिया जाता है, वही काम हमारी जो क्यूरेटर हैं, मधुबनी आर्ट सेंटर की जो फाउंडर है, नेशनल अवार्डी, मिथिला पेंटिंग में उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, मनीषा झा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। और उनसे जानते हैं कि अभी तक का वैदेही का जो एक तरीके से की जो यात्रा रही है, वह कैसी रही है और आगे क्या क्या होने वाला है। मनीषा झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार, और स्पेशली सविता जी को धन्यवाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस, और इतना आप सबका सहयोग। आई थिंक यू बीन अ वेरी स्पेशल पर्सन टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस। और मैं स्पेशली आप सब पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद कर रही हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही स्पेशल था। पिछले 3-4 महीने आप लोगों से मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया है, और हर पार्टिसिपेंट से लगभग मैंने पर्सनली बातचीत की है, और मैंने उन सबका एक पर्सनल जर्नी देखा है। तो आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी स्पेशल इनफैक्ट, क्योंकि आप सबने जो इसमें स्पेशल इंटरेस्ट दिखाए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो उनका स्पेशल मतलब एक इतने व्यस्त होने के बावजूद सबने इसमें इतने घंटे लगा के, घंटों लगा के, महीनों में लोगों ने पेंटिंग बनाई है। बीच में
बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उनके परिवार में काफ़ी ट्रेजेडीज़ हुई जी कोविड की वजह से। तो मुझे काफ़ी मेरा परिवार बढ़ गया बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैंने आप सबको बहुत करीब से जाना इस होल प्रोसेस में और जी आई फील वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट एक्चुअली बिकॉज़ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम मास्टर आर्टिस्ट से लेके जो बहुत दिग्गज कलाकार हैं जो पहले करते थे बीच में छोड़ दिया और फिर वैदेही से उन्होंने शुरू किया। तो हम आई थिंक मैं और सविता जी इस बात से अपने आप को बहुत स्पेशल फील करेंगे कि हमने आपको आपके हम आपकी इस यात्रा में जिसमें आपने फिर से पेंटिंग शुरू कर दिया। सो वी फील वेरी स्पेशल अबाउट इट कि हम आपके इस प्रयास में आपके साथ थे और हैं एंड आई होप यू कंटिन्यू विद दिस एंड बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जो दूसरी विधाओं से हैं जो जिनका सिर्फ मिथिला पेंटिंग में इंटरेस्ट है और वो इधर उधर स्क्रिबलिंग करते थे और उन्होंने बनाया सो जी दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि आप सबने जो हमने पहले फेसबुक लाइव्स किए तो मैंने उसका असर आप सबके काम पे देखा दैट जब हमने ये अनाउंस किया था उसके बाद और जब हमने ये फेसबुक लाइव्स किए एंड वी वेंट थ्रू अ जर्नी वी वेंट थ्रू अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी देयर आई सॉ दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सीता या जो अब एक सीता जी के बारे में आप लोगों ने जो सोचना शुरू किया और उनके जीवन के बारे में खोजबीन की मेरे से भी बहुत सारे डिस्कशन किए आई वाज लिटरली मुझे पता था कौन क्या बना रहा है एंड आई वाज गाइडिंग यू टू यू नो डू व्हाट यू वर थिंकिंग मेरा काम यही था एंड ये बहुत स्पेशल यात्रा है और अब मुझे लगता है कि जब ये एग्जिबिट होगा तो ये अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव शो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ है दैट आई कैन गारंटी यू एंड सविता जी अब आप बताइए। नहीं मैं इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा कि कुछ लोग जैसे मेरे ख्याल से कोविड एक बहुत बड़ा चेन ब्रेकर रहा है बहुत जी जी बहुत मायने में कोविड ने बहुत सारी ही चीज़ों को बहुत आहत किया बहुत करेक्ट गंभीर करेक्ट तौर पर आहत किया हाँ उसमें मेरे ख्याल से कला का क्षेत्र जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जी ही जो है वो प्रभावित हुआ उसमें ये बहुत ही आपने एक एक सुखद बात की कि बहुत लोग जो विमुख हो चुके थे जो छोड़ चुके थे वो फिर से सीता को लेकर के जो है उन्मुख हुए हैं फिर से पेंटिंग उन्होंने करना शुरू किया कुछ बगैर नाम लिए मैं नहीं चाहूंगी कि उनका नाम लिया जाए हाँ पर हाँ बगैर नाम लिए कुछ अनुभवों को अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो फिर मैं भी कुछ बहुत बहुत सारा कुछ बताऊंगी कुछ अनुभव जी बताएं जी सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जैसे जो बड़े कलाकार थे उन्होंने उनको इस पे फिर से बनाना क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर लाइक अबव 75 और 80 के एज ग्रुप के आर्टिस्ट ने इसके ऊपर फिर से बनाया 2-3 महीने बाद उनका उत्साह मैंने देखा कि सेम था और पहले लगभग मिथिला पेंटिंग में सीता माँ को सबने राम सीता ऐसे करके बनाया बट मैंने देखा कि जितने भी बड़े कलाकार थे उन्होंने दे स्टार्टेड थिंकिंग उन्होंने भी सोचा हाउ टू यू नो डिपिक्ट सीता इन अ डिफरेंट वे हाउ एज अ इंडिविजुअल विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग और उनका भी जो उत्साह था वो वैसा ही था जो एक आई थिंक वी आर यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इज अ 9th स्टैंडर्ड चाइल्ड तो आई सॉ दैट सेम यू नो एक जो एंथुजियाज्म होता है एक आवाज उत्साह कम होता है हाँ आवाज आ रही है हाँ जी जी अब अपने कैप हाँ वाली जी हाँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था और जैसे हर कलाकार को फिर से मैंने मतलब रोज फोन कर कर के उनको फिर बताना बनाना तो उनका भी एक प्रोसेस था मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ फिर से मैं जुड़ गई और जी सीता जी माँ की वजह से एंड देन फिर कितने सारे कलाकार का पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक आई वाज जी डीलिंग विद जी दैट आल्सो लाइक सो मेनी ऑफ देम हैड तो मेरा ये काम भी था कि मैं सबको एनकरेज करके रखूं हाई स्पिरिट में रखूं यू नो कि आप बनाइए बनाइए कोई बात नहीं टाइप सो आई थिंक कोविड ऑल कोविड दिस की वजह से बहुत परेशानियां हुई बहुत आई थिंक एवरीबडी इंक्लूडिंग मुझे भी हुआ था एंड जी इंक्लूडिंग एवरीबडी आई थिंक पीपल लॉस्ट
देयर नियर एंड डियर वन, सबके अपने बहुत क्लोज, बहुत संबंधी से हुआ प्रॉब्लम, एंड बहुत सारे ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं हु हैव लॉस्ट देयर वेरी क्लोज पीपल. सो आई रियली हम उनको सबको नमन करते हैं. और आप सब में, आप सबका उत्साह को हम लोग मतलब पूजनीय बोल सकते हैं, क्योंकि आप उतने ऐसे सिचुएशन पे भी होने के बाद आपने इसको बनाया. सो बोथ ऑफ अस आर रियली थैंकफुल टू यू एक्चुअली. I know, we are indeed. सो आप बिकॉज, यस, आप बोलिए. जी, आप नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे एक एक मेरी स्मृति में जो बात आ रही है, एक अनुभव आ रहा है, बहुत एक प्रसिद्ध और बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार हैं, और ऐसे ही बात होते होते उन्होंने मतलब उनको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, पता नहीं वो सीता को कितनी बार ड्रॉ कर चुकी होंगी. मतलब इन्यूमरेबल टाइम्स अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल से उनकी पूरी यात्रा में ही सीता बहुत गहरे से हैं. पर वैदेही के पूरे कॉन्सेप्ट को सुन करके उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, और जो उत्साह, जो एक बच्चे सा उत्साह मैंने उनमें सुना या उनमें देखा, और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था कि एक अलग कॉन्सेप्ट को लेकर के उपलब्धियों के इस पड़ाव के बाद अगर अगर वो इस तरीके से लेकर के सीता को मतलब इतनी उत्साहित हैं, तो ये एक आत्मिक यात्रा ही हो सकती है. ये एक मतलब एक सिर्फ पेंटिंग की यात्रा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ. और आई थिंक नॉट ओनली सीनियर आर्टिस्ट, जो जितने भी आर्टिस्ट बना रहे थे, आई थिंक दे वर लिविंग सीता, जो मेरा एक्सपीरियंस है. बिकॉज उन्होंने वो सारा अपना एक्सपीरियंसेस वो लोग मुझे लिख रहे थे, स्केचेस भेज रहे थे. तो आई थिंक एंड सबका अपने एक्सपीरियंस के ने ई सीता के बहुत बढ़िया रूप छे. You know that Sita is very strong. So all the women artists especially, they were feeling that concept of Sita. वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है इस एग्जीबिशन का. मतलब कि जो हम फाइनल जो एग्जीबिशन करेंगे वो तो है ही, बट द प्रोसेस इटसेल्फ has been very inspiring for all of us. Yes, very inspiring to see all of you so involved and so part of the exhibition and so near to it. तो ये बहुत अच्छा था. दूसरा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो रिक्वेस्ट्स आ रहे थे कि हमने कभी कैनवस पे नहीं बनाया. सबका यही था कि कैनवस पे क्यों ना बने हुए. पीपल वर रिक्वेस्टिंग मी कि नहीं, हमको थोड़ा कागज पे बनाने दीजिए. तो इस एग्जीबिशन से एक और बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है कि सबने कैनवस को ट्राई किया, और सबने बहुत सारे जो लोग इंटीरियर गांव में थे उन्होंने कहाँ से मंगवाया, शहरों में भी ऑनलाइन मंगवाया. बिकॉज आई थिंक वी वर अंडर वी वर नॉट ओपन एट दैट टाइम. सो लॉकडाउन के समय में भी. सो ये सब एक नया मटेरियल का जो यूज था आर्ट में, आई थिंक दैट विल रियली हेल्प ऑल ऑफ यू. बिकॉज मेरा जो इंटेंशन था एज एन आर्टिस्ट कि आपको मैं एक ऐसे मटेरियल पे लाऊं जो कि काफी इंटरनेशनल है, जिससे आपके आर्ट का वैल्यू बढ़ेगा. और बिकॉज अब जैसे ये कला दीवार से कागज पे आई तो पूरे विश्व प्रसिद्ध हुई. बहुत सारे आप लोग पहले से ही कैनवस पे बनाते हैं, बट बहुत सारों ने कैनवस को पकड़ा ही नहीं है. सो आई थिंक ये शो से एक नया वो भी शुरू हुआ कि लोगों ने कैनवस को एक्सपेरिमेंट किया और ये हिम्मत जुटाई कि हम कर सकते हैं कैनवस. सो दैट वाज आल्सो वेरी गुड अबाउट दिस एग्जीबिशन. एंड इससे भी अलग एक और था टू वर्क ऑन अ कॉन्सेप्ट कि एक जैसे आपको सविता जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था. सो वर्किंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट, थिंकिंग लाइक एज अ कॉन्सेप्ट ऑन अ पेंटिंग. जनरली हम अपने पेंटिंग में इतना नहीं सोचते हैं लाइक कॉन्सेप्ट. आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल द आर्टिस्ट बट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट कि हम एक जनरल जो बना रहे होते हैं उसी कॉन्सेप्ट से बनाते हैं. सो वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्रेसिंग योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हमने ये भी कहा था कि आप अपने काम के बारे में लिखिए. मोस्ट ऑफ जितने भी आप आर्टिस्ट हैं उन सब ने आप सबको एक्सपीरियंस मेरे से ईमेल गए होंगे कि प्लीज सेंड अ राइट अप एज एन अटैचमेंट, प्लीज सेंड द प्रोसेस. सो ये सब मैं इसलिए कर रही थी बिकॉज आई वाज लीडिंग यू टू अ सर्टेन वे, ताकि आप एक जो इंटरनेशनल
वे ऑफ एग्जीबिशन होता है, जी अब वो पूरा प्रोसेस समझे कि आपने बनाया क्या है। जब हमने बनाया है, जब हम उसको लिखते हैं, तो फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, एंड देन हम्म, द आर्ट कीप्स चेंजिंग, एंड आई नो दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन discussing with me about line work, about color combinations, about form. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस जी थे मेरे, जो आई विल ऑलवेज चेरिश, एंड डेफिनेटली जब आप एग्जीबिशन देखेंगे तो आपको एक दूसरे से काफी सीखने को मिलेगा, बिकॉज many of you have made on same subjects, जी but the way you have presented it, जो आपका प्रस्तुतिकरण है वो बहुत अलग है। हर आर्टिस्ट का एक थॉट प्रोसेस है, हर आर्टिस्ट ने उसको अपने हिसाब से बनाया है। जी सो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ टू सी ऑल द पेंटिंग्स टुगेदर। an तब हम artist also. Yes, and all the artists, and definitely we expect all of you to be part of this exhibition. आप लोग सब अपने परिवार के साथ आए और एग्जीबिशन देखें, तो हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल अपने आप को मानेंगे। जी 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 इसके पहले कि हम और बहुत सारे बिन्स को स्पिल करें और बहुत सारी बातें करें, मैं आपसे ये जी पूछना चाह रही थी कि एग्जीबिशन को लेकर किस किस तरीके से आप इसको मतलब संकल्पना क्या है? एग्जीबिशन में सारे आर्टिस्ट आएंगे, जितने सारे आर्टिस्ट हैं, और कैसे क्या है, आगे की योजना क्या है? ये एग्जीबिशन तो पहले मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का जो फेस्टिवल है अनाउंस्ड, कोविड के हिसाब से जो भी हम डेट्स अभी जी अनाउंस करेंगे, तो हम पहले इसका एक छोटा स्वरूप शायद दरभंगा में कर पाएंगे, एंड उसके बाद इसको हम दिल्ली में एग्जिबिट करेंगे। वी विल जी ट्राई आवर बेस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन कि हमको गैलरी कैसी मिलती है। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि वी एग्जिबिट ऑल द आर्ट वर्क्स। तो जी बिकॉज हमारा ध्येय ये नहीं है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है। ये हमारा ध्येय है कि शायद इस एग्जीबिशन से अगर हम 10 लोगों को भी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ले जी आए, जी और जो नए हैं उनको हमने इतना इंस्पायर कर दिया कि वो आजीवन इस पेंटिंग में आगे बढ़ने की अपनी एक संकल्पित कर लें, तो जी हम शायद इसमें सक्सेसफुल होंगे। सो हमारा यही इंटेंशन है, टू ब्रिंग यू ऑल एट वन प्लेटफॉर्म। जी सो तो यहाँ हम यहाँ पर एक छोटी सी मेरे ख्याल से घोषणा आवश्यक है कि जी जो पहले जिस तरीके से हम लोगों ने जब संकल्पना को शुरू किया था, तो जो तिथियां सुनिश्चित की गई थी वह अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 28, 29, 30 की तिथि की घोषणा थी। पर जिस तरीके से कोविड ने सिचुएशन को टर्न अराउंड किया है, उसकी वजह से यह जो तिथियां हैं वह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अभी कुछ कुछ वजहों से डेट मैं नहीं बता सकती हूँ, या हम नहीं बता सकते हैं, पर करेक्ट यह तय है कि यह अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यह जो मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन है वह ये हो गया। यह तय है कि यह दरभंगा में होगा, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी हमारे बराबर के जो है वो सहयोगी हैं, उनके साथ हमारा एक तरीके से हमारी एक साझेदारी बन रही है। तो उसका कैंपस होगा, इतनी बातें तय हैं, दिसंबर का आखिरी हफ्ता होगा, इतनी बातें तय हैं। और वह कैसा मंजर होगा जब सबसे श्रेष्ठ पद्मश्री कलाकार से लेकर के जो फ्रेश ब्लड है, आपकी आपकी पेंटिंग के, आपकी कला के क्षेत्र के जो फ्रेश ब्लड है, कुछ नाम जो ख्याल में आ रहे हैं, वो सब जब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ शामिल होंगे, तो मेरे ख्याल से मंजर बहुत बहुत अद्भुत होगा। बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है। कुछ अवार्ड की भी योजना आपने जो है कुछ बात की थी आपने कि कुछ जी जी उसके विषय में भी मैं चाहूंगी कि आप नए रूप से उसकी जानकारी दे दें, उसकी क्या योजना हाँ, है? अवार्ड्स देखिए आप सभी बहुत अच्छे हैं, एवरीबडी इज इक्वली गुड, बट हम लोग 5 आर्टिस्ट को सम्मानित करने की करेंगे, जो जी 5 बेस्ट हैं, जिसमें हम लोग कोई नहीं होते हैं इसको करने वाले, हम आपको बताएंगे, बट वी हैव सम इंटरनेशनल पैनल जजेस, ऑफ एंड हाँ, वी हैव अ पैनल ऑफ जजेस हु विल जज द पेंटिंग्स, एंड उससे हम 5 जो मेन वो लोग हमको सेलेक्ट करके देंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे अपनी तरफ जी से। जी और हम ट्राई करेंगे कि ये ट्रेंड हम हर साल कर पाए, ताकि इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ टैलेंट हंट, एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी कि आप उससे आप आगे जा पाए।
जी। एंड दूसरा है कि हम इसमें बड़े जो हमारे सबसे सम्मानित मातृशक्तियां हैं उनको भी हम सम्मानित करने की कोशिश करेंगे टू फेलिसिटेट जी। देम एंड हैव देम ऑल टुगेदर एंड इन वन प्लेटफॉर्म which will be very inspiring for the younger generation to hear them and see them एक्चुअली, क्योंकि सब बहुत ही अब ओल्ड है एंड काफी दुर्लभ है उनके दर्शन करना। तो हम उनको ट्राई करेंगे कि दिल्ली भी लेके आए, बट दरभंगा में डेफिनेटली, एंड दिल्ली में वी विल ट्राई टू गेट देम बिकॉज सब बहुत काफी वृद्ध है। तो वी विल जस्ट सी हाउ वी कैन अरेंज दैट कि हम दिल्ली में भी उनको लेके आए अपने एग्जीबिशन है, तो उससे और चार चांद लग जाएगा एग्जीबिशन का। तो सो सारे दैट्स नेशनल अवार्डी, सारे पद्मश्री कलाकार और सारे ही जो यंग कलाकार हैं वो एक छत के नीचे रहेंगे। एक छत के नीचे रहेंगे, एंड इट विल बी एक अलग ही नजारा रहेगा। और हम वो सोच के क्या भी आप बड़ा जो एक्साइटेड लगा। पैनल में जो 5 जज हैं उनको भी आमंत्रित करेंगी? आमंत्रित तो हम लोग करेंगे, बट अभी इंटरनेशनल फ्लाइट तो बंद है, सो आई डोंट नो वेदर दे विल बी मेकिंग इट। बट एक दो जज जो हमारे इंडिया के होंगे वो शायद दे कैन मेक इट, सो वी विल हैव देम देयर। जी। And but definitely all the participants and all the senior artists will be there. So आप और प्लस उनका प्रेजेंस और उनका काम का प्रेजेंस जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसे आज भी मैं आई वाज इन क्राफ्ट म्यूजियम एंड तो मैं जो देख के आई हूँ कि हम लोग का ये मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा कि उन लोगों ने मुझे बोला कि हम मधुबनी का तो आजकल हम लोगों ने हर चीज बंद कर दिया है बिकॉज मधुबनी का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। सो टुडे आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट हाँ। कि यू नो दैट अब मैं जानबूझ के अभी इस प्लेटफॉर्म में बोल रही हूँ बिकॉज जी। शायद आप लोग सब सुन रहे जी। हैं। जी। तो हाँ। because this is what the kind of perception of Madhubani is right now। कि आपको क्राफ्ट म्यूजियम के जो बहुत सीनियर लोग हैं वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ वर्क हैज कम डाउन। एंड इसका एक और उदाहरण ये भी है कि आप जो नेशनल अवार्ड्स और ये सब देख रहे हैं since last 2-3 years, I don't think so it's being given to Madhubani painting। Yes, we are getting a national merit certificate, but हमको नहीं मिल रहा। और मैंने इस बार देखी है सारी एंट्रीज का जो एक स्टैंडर्ड था, आई डोंट थिंक सो इट वाज एट पार विद जो आपका जो नेशनल लेवल के जो दूसरी पेंटिंग्स है उसका, उस पे हम कहीं भी उनसे मेल नहीं खाते हैं। मुझे बहुत सारे, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि हमने सबमिट किया था ये, बट आपने सबमिट किया था, बट देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट compete with the other artists because they are much better than you। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे आर्ट फॉर्म में हमें चूक हो रही है कि यू नो हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और जो मधुबनी का रुतबा था जो हम मास्टर्स से अभी मिलने वाले हैं, आप जो जिनके जो सीता देवी गंगा देवी का जो गौरव वो लोग लेके आए, वो कहीं ना कहीं शायद वी आर लूजिंग इट। आई एम बीइंग वेरी हार्श। मैं नो, एकदम दैट्स ओके। आपको, हाँ, बिकॉज मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सब जगह सुन रही हूँ ये बहुत नहीं, बड़े यू बड़े हैव टू डू अ रियलिटी चेक, आई बिलीव यू हैव टू डू सो अ दैट्स अ रियलिटी वेरी चेक। बिग रियलिटी चेक। तो हम ये ना सोचे कि हम बहुत ही स्मार्ट खा हो गए एंड लाइक यू नो व्हाट इज अ गुड क्वालिटी आर्ट एंड फॉरगेट अबाउट आर्ट। हम अपनी पेंटिंग को किस तरह से प्रस्तुति कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट कि क्या हम खाली मास प्रोड्यूस बना रहे हैं, क्या हम खाली महीन काम करके बोलते हैं कि ये मधुबनी है। सो आई थिंक हमको थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज जो अभी मैं देख रही हूँ आर्ट सर्कल में, दैट मधुबनी इज लूजिंग इट्स चार्म। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक बहुत बड़ा आर्ट का क्राइसिस है एक किसी आर्ट फॉर्म का। आई डोंट नो कि ये स्पेशली बिहार में लोगों को इसको समझना पड़ेगा दैट आर्ट और जो आपका पॉलिटिक्स है ये दीज आर सेपरेट थिंग्स। तो जो गौरव हमारी 7 मातृशक्तियों ने पद्मश्री लाके हमें दिया है और जो गौरव उनके आर्ट का है, जो बाकी जिनको कोई अवार्ड भी नहीं मिले बट देन जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है हमारा आर्ट। सो कैन वी मेंटेन दैट यू नो दैट स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट? ये एक बहुत क्वेश्चनएबल हो गया है। आज ही मेरा बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है। सो जी। आई एम जस्ट पासिंग आउट व्हाट आई हैव हर्ड एंड तो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा, बट फैक्ट है ये। सो आशा आई है, होप आशा है। जी, जी, नए विचारों के साथ या फिर
मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं कि कुम्हारों की संख्या की कमी हो गई। मैंने आपको कुम्हार कहा। आप जिस तरीके से आप शेप कर रही हैं, जिस तरीके से आप गर नहीं हैं, मेरे ख्याल से बहुत सीनियर आर्टिस्ट कलाकारों को छोड़ दिया जाए तो जिस तरीके के लोग, क्योंकि मैं सारे मेल्स देख रही थी, मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही थी, मेल्स आ रहे थे, अधकच्चे पक्के लोग, पर जो सबसे मेरे ख्याल से आह्लादित करने वाली बात थी कि किस तरीके के की रुचियों के साथ और कितनी मेरे ख्याल से जिज्ञासा और एक एक्साइटमेंट था उनमें पार्टिसिपेट करने का, सीता से जुड़ने का, मिथिला पेंटिंग से। इनफैक्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कि बहुत सारे नॉन मैथिल्स हैं, इन्यूमरेबल बहुत सारे नॉन मैथिल्स हैं। वाकई हम और मनीषा दोनों ही, मतलब दोनों ही अपनी अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों का जो एक तरीके से उत्साहवर्धन रहा है, आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन रहा है, उसके लिए उसने हमें बहुत कुछ दिया है, सिखाया है। मैंने लिखा भी था कि मतलब जिस तरीके से ये साबित करता है कि मिथिला पेंटिंग सिर्फ मैथिल का रिजर्व नहीं है। कोई भी जो भी कला के लिए उन्मुख हो वह सब मिथिला पेंटिंग कर सकते हैं, या कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं। आवश्यक है कि वो कला के लिए उन्मुख हो। ऐसे में ये बहुत आह्लादकारी था। पर आपने जो भी रियलिटी चेक की बात की है, कल्पना झा लिख रही हैं कला को व्यवसाय ना बनाया जाए। हालांकि इसमें बहुत डायकॉटमी है, बहुत डिबेट्स हैं कि व्यवसाय के बिना कला कैसे जीवित रहेगा, हाँ, किस नहीं वक्त तक व्यवसाय व्यवसाय बना है, बहुत सारी बातें हैं ये जी। मधुबनी पेंटिंग तो सबसे बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि ये शुरू जी हुआ था जो भारत सरकार ने नॉन एग्रीकल्चरल रिलीफ जी फंड में शुरू जी किया था कागज पे। तो जी ऑब्वियसली इट वाज ये दिस इज द मोस्ट मतलब व्यावसायिक रूप में तो बोले तो ये सबसे कमर्शियल आर्ट है, क्योंकि ये जी पैसे जनरेट करने के लिए ही आर्टिस्ट को इतना ट्रेनिंग दिया गया था सो दैट दे कैन अर्न। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देन मेंटेनिंग क्वालिटी डेफिनेटली इज मेक्स अ डिफरेंस, जी है ना। जी तो जी व्यवसाय तो ये है ही, बिना व्यवसाय के आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप अगर आर्टिस्ट अर्न नहीं करेगा तो आर्टिस्ट खाएगा क्या, सो और फिर जब अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो यू डेफिनेटली हैव टू अर्न फ्रॉम इट। बट देन क्वालिटी ऑफ आर्ट जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस मैं महिलाओं से कहूंगी कि आप आगे आए सब लोग, और जितने भी ये नेशनल एग्जीबिशंस होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज राइट नाउ जो अभी का मैं देखती हूँ, जितने भी मेले हैं, जितने भी ये हाट है, वहाँ पे मैं सब सेम आदमियों को देख रही हूँ जो आपके कला शायद वहां से लेके आते हैं, दे आर सेलिंग हियर, बट आई डोंट सी ऑल ऑफ यू देयर। क्यों आप लोग नहीं आ रहे हैं पहले जैसे? जितने हमारे सीता देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, बहुआ देवी, सब इतना एग्जीबिशन में वो शोभा थे, वो लोग एक रत्न की तरह यहाँ पे आके दिल्ली में दे वर पार्ट ऑफ एग्जीबिशन। सो आई डोंट सी ऑल ऑफ यू एट ऑल। अभी का जो एग्जीबिशन हो रहे हैं उसमें खाली सेम जो आदमी है, हो सकता है कि वो आपके हस्बैंड हो सकता है कि वो आपके बच्चे हो, बट देन व्हाई नॉट यू? बिकॉज जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे, जब तक आप खुद अपने पैर पे नहीं खड़े होंगे, आप जब तक खुद फेस नहीं करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, तब तक आई डोंट थिंक सो योर आर्ट कैन इम्प्रूव। एंड तब तक फिर मधुबनी का भी मतलब एक मास प्रोड्यूस जो बोलते हैं स्टैक्स ऑफ पेंटिंग, जी वो मतलब बहुत ही मुझे दयनीय लगता है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू, आप लोग जैसे वैदेही को बना रहे हैं तो वैदेही जैसे सशक्ति, तो आप लोग भी सब वैदेही बने। और मैं और सविता जी बहुत खुश हो गए कि आप जो वैदेही वाली जो क्वालिटीज है वो अपने आए और आपके आर्ट में और पावर आए, कि आप उसको और अच्छे अपने आर्ट को पूरे हर लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। कि आप खुद अप्लाई करिए, खुद आइए क्राफ्ट म्यूजियम, खुद आइए दिल्ली हाट, खुद गो फॉर ऑल द नेशनल एग्जीबिशन, बिकॉज इफ यू आर नॉट सीन तो आपका आर्ट कोई दूसरा प्रोपोगेट नहीं करेगा। ये जी आपको जी सोचना पड़ेगा, है ना। सो क्या दैट आपको इज लगता है यहाँ पे एक एक प्रश्न मेरे ख्याल से समीचीन है अमीषा जी, कि आर्ट एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंट है, मतलब आर्ट के पास वो एक एजेंसी है, और खास करके ये क्लैरिफिकेशन या ये जो स्पेसिफिसिटी है मैं मिथिला पेंटिंग पे जानना चाहूंगी कि इसने ट्रांसफॉर्म किया है बहुत सारी चीजों को, इसने एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंट के तौर पे काम किया है। आप इस पर क्या कहती हैं?
देखिए, जो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर हम जो पहले बना रहे थे वो बना अभी वो बनाएंगे तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो इट विल टेक यू एनीवेयर। बट देन एक जो मेंटेनिंग दैट क्वालिटी, मेंटेनिंग दैट ग्रामर ऑफ आर्ट, जो उसका ग्रामर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो उसका जो एक प्रोसेस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बनाइए, दैट इज फाइन। बट देन एक आर्ट का जो अपना प्रोसेस है, जो मधुबनी की ब्यूटी है, अगर आप वो लूज कर जाते हैं और लोग ये बोलते हैं कि मधुबनी का तो अब उसमें कुछ है ही नहीं, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक कहीं ना कहीं आप ही लोग सब बना रहे हैं जो मार्केट में आ रहा है। सो प्लीज रीथिंक कि व्हाट आर यू मेकिंग एंड आप क्या बना रहे हैं और कहाँ जा रहा है क्वालिटी, तब आर्ट कैसे सरवाइव करेगा। इसको हम लोग एक भाषा में मास प्रोडक्शन बोलते हैं कि हम्म, आप चाहे कितना भी दीवारों पे बना लीजिए, साइकिल रिक्शा सब चीज पे लिख लीजिए, बट देन जब एक आर्ट का ओवर एक्सपोजर होता है तो फिर पीपल उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पूरे, और जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो आर्ट का पूरा पतन होने लगता है। जी सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज कम अप और अपना आर्ट का क्वालिटी बढ़ाइए और खुद मार्केट में आइए, व्हाई नॉट, है ना। जी जी बिल्कुल। अब हम दोनों ने ही बातें की कि किस तरीके से नॉन मैथिल्स इसमें बहुत ज़्यादा अपना उत्साह और भागीदारी दिखा रहे हैं, जो कि जो एक एक अलग तरीके से हमें आह्लादित करता है, हमें खुश करता है, या हमें आशावादी बनाता है, एक ऑप्टिमिज्म जगाता है और कि मैं इस एक कला चीज की आपको, जो। सॉरी आपको रोक रही हूँ, बट मैं ये बता दूं कि बहुत सारे जो नॉन मैथिल है उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। ओ सो वाह। शायद आप लोगों का कंपटीशन भी बढ़ रहा है। सो जी देन यू नो जी व्हेन वर्किंग विद योर ब्रेन्स एंड वर्किंग विद योर द क्वालिटी ऑफ आर्ट, तो आपका शायद कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यू नो, मैंने जी देखा जी जी यूएस जी। के आर्टिस्ट को भी और मलेशिया के, और मैंने देखा कि इवन इन दिल्ली एंड बैंगलोर, कर्नाटका, हम लोग को पूरे देश से एंट्रीज वेस्ट आई हैं। बंगाल, गुजरात। हाँ, गुजरात और पुणे, पुणे के भी अंदर आई कहाँ नो। कहाँ से आया है। जी सो जी जी। यू नो, सो दूर दूर से, केरला से। सो आई नो। यू नो, सो वी हैव गॉट एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी भी आ रही है। तो अभी मैं अब रोक रही हूँ लोगों को, बट ये मैं आपको बता दूं कि आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सो कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। सो मेरे ख्याल से डेफिनेटली। आपने एक तरीके से मालविका जोशी मैम ने एक बहुत सुंदर कमेंट किया है कि बहुत सुंदर डिस्कशन है, ग्रेट गोइंग, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। आपकी हमेशा जिज्ञासा और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है, थैंक यू सो मच हाँ फॉर दैट। हाँ हाँ, थैंक और यू। जुगनू वर्मा लिख रही हैं, हाउ मधुबनी आर्ट इज लूजिंग इट्स स्टैंडर्ड, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स। प्रश्न किया है जुगनू Well, वर्मा जी ने। Jugnuji, we can discuss this maybe later on, but then the quality of art means the subject, the way we present it, and the way we handle a full painting. Like you know, एक art जो होता है वो अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जो जो सामने वाला जब देखता है तो वो अपने आप बोलता है वाह, you know. So our that is the standard, and at some point of time I think we are losing that standard. So can we again innovate and do things which are you know, more innovative? That is the standard of this art, and we have to retain to the tradition also. I would definitely जी like to जी say that जो लोग हम लोग के अपने प्रांत, हम के जितने भी आर्टिस्ट हैं, आई थिंक इफ यू रिटेन द ट्रेडिशन, आपका जो ट्रेडिशन है उसको अगर आप पकड़ के कुछ बनाते हैं तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई पूरे वर्ल्ड में बीट कर सकता है। क्योंकि दूसरे जो बाहर के लोग सीखते हैं उनको वो एक आर्ट का टेक्निक सीखते हैं, बट जब हम उस ट्रेडिशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत डेप्थ होती है जो जो उस प्रांत का आदमी ही बना सकता है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो शायद हम कहीं अपने ट्रेडिशन को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वी कॉपी हैव टू थिंक कॉपी अबाउट कैट्स की दैट। संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, कॉपी की समस्या जो है एक दूसरे से। वीटा सिंह है, वो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, पर मिथिला आर्ट के लिए बहुत जिज्ञासा रखती हैं, वो उनकी उनका एक कमेंट आ रहा है, जिक्र करना चाहूंगी। पर इसके साथ ही एक प्रश्न है कि कॉपी की समस्या जो एक दूसरे को कॉपी करने की, मौलिक नहीं होने की, मेरे ख्याल से वैदेही में जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, या जो एक क्लियर पैरामीटर था कि आप एक दूसरे की कॉपी नहीं बना सकते हैं, एक की सीता दूसरे की सीता से एकदम अलग होंगी, और इस तरीके का करेक्ट। जो एक एक तरीके से आपने एक मौलिकता की तरफ जो जोड़ दिया है, वह एक एक देखिए, नया
बार सेट कर रहा है मेरे ख्याल से, एक नया ये स्टैंडर्ड का देखिए बार। ये बहुत जरूरी है। शायद आप जब जो नए बच्चे सीख रहे होते हैं तो देर इज नो हार्म इन कॉपी, जी लेकिन आप उनको मेंशन करिए कि मैंने बउआ देवी का कॉपी किया, चाहे मैंने गोदावरी जी का कॉपी किया, या मैंने किसी का भी कॉपी किया। तो जी जब हम किसी का आर्ट जब हम सीखते हैं तो किसी ना किसी से सीखते हैं या सीखते किसी हैं। का कॉपी करके ही सीखते हैं। बट देन एक लेवल के बाद अगर आप ये ऐसे भी मतलब किसी का कॉपी भी कर लेते हैं और मेंशन भी नहीं करते कि आपने कहाँ आपका सोर्स क्या है, तो दैट इज नॉट राइट। वो एथिकली गलत माना जाता है। अब ठीक है, जी अब और तो क्या कर सकते हैं इसमें कि इट्स जी एथिकली जी रॉन्ग। जी। मनीषा, दो चीजें हैं। वीटा सिंह जी कह रही हैं, बहुत ही सम्मानित, मेरे ख्याल से होटल इंडस्ट्री में शी इज अ नेम टू रिकॉन विद। वो पूछ रही है, आई एम ट्राइंग माई हैंड at Madhubani painting. How can I present my art with you all? Ma'am, I think I will share with you Manisha's number, and Manisha ji will guide you, about this. So yeah, I mean, thank you so much for showing interest and being with us. Yeah, Thanks so much. yeah. And I Uh, think you can keep practicing. That's the best thing, because art is a personal thing and आपको yes, personal very excitement और supportive. happiness देता है। तो आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, चाहे देख के बनाएं, चाहे किसी को गुरु बना लें। So that's how you learn. So that Yeah, is true, definitely there. Yeah. true. आकांक्षा कर्ण का एक प्रश्न है बहुत सारे कमेंट्स के बीच में। मैम प्लीज बताइए कि पेंटिंग सेंड भी करना है, उसका क्या प्रोसेस है? सब पर प्लीज डिस्कस कीजिए, हाँ, मतलब तो आगे ये की बहुत यात्रा क्या अच्छा। होगी। जी हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया आकांक्षा। अभी आगे की यात्रा ये है कि आज हम लोग ये क्लोजर ही कर रहे हैं कि नाउ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी एंट्रीज। ठीक है, यस आज यस से हम अपना काम शुरू करेंगे कि हम इसका बैकएंड सारा आपका डेटा जो भी है उसको बनाएंगे, फिर जजेस के लिए बनाएंगे। और फिर उससे आपको अभी कुछ नहीं करना है। आपने अपना फोटो भेज दिया, आपने अगर आप कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स अपना शेयर करना चाहते हैं प्रोसेस का, यू कैन सेंड इट टू ऑन ईमेल, है ना। प्लीज ओके। डोंट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप बिकॉज नाउ मेरा पूरा व्हाट्सएप भर चुका है। ठीक है। यू नीड टू टेक अनदर फोन। यस। एंड इसके बाद हम आपको पहले मैं अभी भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फी, तो मैं अभी भी आपको बता दूं कि ये पूरा फ्री है। इसमें आपका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आपको बिल्कुल भाग लेने के लिए कुछ नहीं करना है। एक हम खाली आपसे फॉर्म इसलिए भराते हैं ताकि आपका डेटा हमारे पास आ जाता है और हमें पता रहता है कि ये किसका पेंटिंग है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। इसके बाद अभी जब हम आपको ये इसका कंपटीशन का आई थिंक मिड अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट निकाल देंगे। वी विल जी राइट टू यू इन अ ईमेल दैट आप इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड यू विल बी इनवाइटेड टू कम फॉर द शो। देन वी विल टेल यू व्हेन टू सेंड योर वर्क। आप तभी अपना काम भेजें, प्लीज उससे पहले अपना काम नहीं भेजें हमको। ठीक है ना, जब हम बोलेंगे आपको काम भेजने के लिए तब आप अपना काम हमें भेजें। एंड उसके बाद आपका काम का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको फ्रेम कराएंगे, उसका पैसा आपसे नहीं लेंगे, है ना। सो खाली आपका खर्चा है हमें भेजना। और यहाँ से जो हम भेजेंगे तो उसमें भी दैट इज यू हैव टू गो टेक दैट बर्डन। कुरियर कुरियर चार्जेस आर्टिस्ट को बियर करना है, फ्रेमिंग हाँ, चार्जेस हाँ। हमारी दायित्व है। हम जो आपको, अगर आप हमारे आसपास कहीं रहते हैं तो हम आपको फ्रेम पेंटिंग ही वापस कर देंगे। सो यू जी विल हैव अ फ्रेम पेंटिंग। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एग्जीबिशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीबिशन जी का खर्चा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो जी आप प्लीज बी कनेक्टेड। एंड जब हम डेट अभी मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आएगा तो हम एक स्मॉल शो वी विल हैव इन दरभंगा, बट वी विल हैव अ वेरी बिग शो इन दिल्ली। और आप सबको अभी से हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और भाग लीजिए और रोज आइए और बी देयर इन द गैलरी। इट्स योर शो एंड एक्सप्लेन योर पेंटिंग, वी मीट अदर आर्टिस्ट एंड बी देयर। सो इसका यही प्रोसेस है। जब हम एग्जीबिशन खत्म कर लेंगे, अगर हम ये एग्जीबिशन कहीं और ले जा रहे हैं तो हम आपकी अनुमति से उस काम को अपने पास रखेंगे। और दूसरा, और फिर जब वो शो खत्म हो जाएगा, देन आई थिंक इफ वी थिंक कि अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, हम आपको लौटा देंगे आपका काम। और इस बीच में अगर आप अपना काम अभी हम जब आपको भेजेंगे कि आप यू आर सिलेक्टेड एंड व्हेन यू प्लीज सेंड ऐसा, हम आपको भेजेंगे कि आपका काम कितने का आप बेचना चाहते हैं, जस्ट फॉर आवर नॉलेज।
हम एक बैकएंड में आपके काम का वैल्यू लिख के रखेंगे, ताकि जब उस शो में कोई अगर इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, तो हम उस बायर को आपसे कनेक्ट कर देंगे, हम उनको आपका नंबर दे देंगे, वो आपसे बात करेंगे। अगर आप कहेंगे तो अगर उन्होंने आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो हम उनको वो काम आपकी अनुमति से दे देंगे। We will otherwise you can come, you can have your work, you can send them yours। ठीक है, इसका यानी भी कि सेंडिंग हमारा इफ दे आर हमारा काम बाय। सिर्फ पोस्टमैन का है, हम पोस्ट ऑफिस हैं। हाँ हाँ करेक्ट, वी आर जस्ट कनेक्टिंग यू टू एवरीथिंग एंड जी हम एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है बस, और हमारा इसमें यही हमारा बस यही पैशन है टू डू दिस। So that's what we are doing, and we will be very happy that if a painting from this collection sells and goes to different people, it will be we will feel very nice about it. In fact, I will try to sell your painting so that you know, you feel more motivated to you know, do more work। and सबसे बड़ा इंसेंटिव है द कैटलॉग, जो हम लोग इसको छापने वाले हैं। इस कैटलॉग में आप सबका प्रॉपर एड्रेस, इसीलिए हमने आपसे फॉर्म भराया है। हम अब बाद में आपसे आपका अच्छा फोटोग्राफ भी मांगेंगे, सो दैट आपका काम, आपका फोटोग्राफ, आपका शॉर्ट बायोडेटा विल बी पब्लिश्ड इन दैट कैटलॉग। बट along वी with विल along नॉट। with along with हाँ आपका, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, हाँ along with आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग, आपने यस उस पेंटिंग को, अमुक पेंटिंग को, सीता के अमुक पेंटिंग को, वैदेही को किस रूप में और क्यों वो ड्रॉ किया है, उसके हाँ। पीछे की चेतना क्या थी, ये आपको शॉर्ट में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना और पड़ेगा। मैं जितने भी जजेस हैं उनको भी आपने जो लिखा है हम वही डिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, जी हम अपनी जी, तरफ से नहीं बनाएंगे कोई डिस्क्रिप्शन। वो सोच आपने जो बेहद इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन, है। जी हाँ आपने जी जो डिस्क्रिप्शन भेजा है जजेस को, आपका सिर्फ नंबर, पेंटिंग और वो डिस्क्रिप्शन जाएगा, जी जी, एंड इट्स अप टू देम टू जज। तो आपने जो लिखा है, काइंडली अगर आपको कुछ उसमें चेंज करना करना है तो कर सकते हैं है। अभी। सही, ठीक है। क्विकली वही जी, क्विकली मैं विटा सिंह मैम को एक रिस्पॉन्स दे देती हूँ। When is the Madhubani Village exhibition coming? Would like to visit for inspiration. Thank you so much. It will श्योर। be in last of December, ma'am. So it will be notified on this page only. So I'll request you to, or otherwise I'll personally also, get back to you. या So yes, I mean December end tentative. We are keeping the venue and everything will be known to you. Yes, यस। please continue. एंड अदर थिंग इज दैट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कैटलॉग वी विल नॉट गिव फ्री, बिकॉज वी विल बी प्रिंटिंग इट। तो अगर आपको कैटलॉग चाहिए तो यू हैव टू बाय इट, बट इफ वी गेट एनी स्पॉन्सर देन यू कैन, वी माइट गिव यू फ्री। So we are not committing anything right now. So So I catalog, think it is going to be a very ambitious exercise and very meaningful as well. जैसे आपने कहा कि उस पूरे कैटलॉग में जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स आर्टिस्ट के नाम, फोटोग्राफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका, हम और एड्रेस और ईमेल भी डाल देंगे इसमें आपका, हाँ, सो दैट उस जो भी पेंटिंग के बारे में, आपके बारे में तमाम जानकारी रहेगी उस कैटलॉग में। साथ ही आपका पेंटिंग रहेगा और आपका ब्रीफ, आपके बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा, और पेंटिंग के बारे में जो आप जिस सोच से आपने बनाया है वो सोच भी वहीं पे अंकित रहेगी। एक तरीके से एक एक होलिस्टिक एक पूरा वो पेंटिंग के इर्द गिर्द तैयार किया जाएगा कि आर्टिस्ट कौन है, किस सोच से बनाया, और उनका बाकी इंट्रोडक्शन भी क्या है। तो निश्चिंत रहें, कैटलॉग काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी, और कुछ जानकारी मेरे ख्याल से आप देना चाहें तो पेंटिंग को भेजना है जब आप सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू करेंगी। मैं थोड़ा सा एक बार कलाकारों के लिए थोड़ा सा आसान बना दे रही हूँ। अब प्रक्रिया शुरू करेंगे जहां हम जजेस को एंट्रीज भेजना शुरू करेंगे। अक्टूबर के मिड तक मेरे ख्याल से हमारे पास जजमेंट आ जाएगा, फिर विनर्स की घोषणा हो जाएगी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देंगी। तो घोषणा हो जाएगी अक्टूबर के मिड तक, कौन मतलब जो 5 सर्वोत्कृष्ट जो पेंटिंग्स है उनकी घोषणा हो जाएगी। उसके बाद मेरे ख्याल से पेंटिंग्स भेजने की प्रक्रिया के लिए आप अनाउंसमेंट कर देंगी, सही है? और उसके बाद दरभंगा में हम लोग इसका लिमिटेड एडिशन करेंगे, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि दिसंबर तक भी कोविड बहुत पूरी तरह से हमें नहीं छोड़ रहा है। पर दरभंगा में द बेस्ट पेंटिंग्स होगा, द बेस्ट एंट्रीज होगा, जो सीनियर मोस्ट कलाकारों का एंट्रीज होगा, वो सारे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करने की चेष्टा की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एक पैनोरमा बन सके। पर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं उसके, ये हम सब जानते हैं। पर उसका बड़ा स्वरूप जो है वो फिर दिल्ली में हो सकता है, हू नोज, लंदन में हो सकता है, जर्मनी में, बॉम्बे,
बॉम्बे में कहीं होता है, तो यस इट कैन ट्रैवल एनीवेयर। हमारी सीता जो है वैसे ही वो जगह जगह ट्रैवल कर सकती हैं। और एक और चीज सविता जी, maybe you can tell them about the certificate, participation जी, certificate. पार्टिसिपेशन जो विनर होंगे, 5 जो विनर्स की घोषणा की जाएगी वो तो है ही, पर जितने भी हमारे युवा और जितने भी जो सम्मानित हमारे कलाकार हैं, जितने भी लोगों ने भाग लिया है, सबको भागीदारी का जो सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन, जुगनू वर्मा कह रही इन यूएस टू, यस मिस वर्मा, सो पार्टिसिपेशन की जो भागीदारी की जो सर्टिफिकेट है वो मधुबनी आर्ट सेंटर और जो मैथिली लिटरेचर, सॉरी, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से वो आपको सर्टिफिकेट, भागीदारी की सर्टिफिकेट निश्चित दी जाएगी आपके फोटोग्राफ और नाम के साथ। कैटलॉग सभी पार्टिसिपेंट का बनेगा क्या, निभा लाभ पूछ रही हैं? हाँ जी, सबका बनेगा। ये सबका अभी तो हमें, हाँ अभी हम सोचेंगे, बट विल ट्राई, मैं हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि हम सबको इनकॉर्पोरेट करें, बट देन निभा जी, हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी सी स्पष्टता ये होनी चाहिए कि मान लीजिए बहुत सारे उसके प्रोसेस हैं, कंसेंट का इशू है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, सो बहुत सारे फिल्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पेंटिंग भेज दिया। हमें कैटलॉग प्रिंट करने से पहले आपसे एक कंसेंट फॉर्म लेंगे, लाइक नो कंसेंट भी है, ऑब्जेक्शन और भी हाँ, मौलिकता हाँ मौलिकता का बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जिस फिल्टर से गुजर करके ही आपको वहां तक पहुंचना होगा। मतलब हाँ एकदम से करेक्ट, ऐसा नहीं हो कि आपने पेंटिंग भेज दिया और कैटलॉग में आपकी एंट्री हो गई, ऐसा नहीं नहीं ऐसा होने नहीं। जा रहा है। इट शुड बी, मतलब ये बहुत स्पष्ट तौर पर आपको पता होना चाहिए, इस सबके बुझल रहबाक चाहिए जे मात्र पेंटिंग भेज दिला से कैटलॉग में एंट्री यहाँ के होबा जा रहा है, ई नहीं है। बहुत सारा फिल्टर्स जे हम सब समय समय पर जे कहैत रहब जे ई भेजू, ई पठाबू, और एकटा चयन के प्रक्रिया हेतै। ओ चयन के प्रक्रिया में जहन मौलिकता के आधार पर अहाँ खड़ा उतरै छी, तकर बादे जे छै से अहाँके पेंटिंग के कैटलॉग में फाइनली परमानेंटली जगह भेटत, कियाकि ओ एकटा परमानेंट ओकर स्ट्रक्चर हेतै। कैटलॉग विल बी ऑफ वेरी काइंड ऑफ परमानेंट standard or permanent kind of phenomenon. So this is why we'll be very very careful about kind of putting that those paintings with a particular process of thought, what has gone into it, also the the introduction of artists. So with that it will go to the catalog, right? So going into catalog will be a permanent feature, and it will be something we are really looking forward to, Yes. the selection process. Sydney Rishi keh rahi hai, it's wonderful talk with both of you. Hoping to learn and move with it would be great. Thank you, Simi. जी, आप कुछ कह रही थी मनीषा? नहीं बस यही, अब प्लस ऑल्सो आप लोग जब फिजिकली एग्जीबिशन देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी नई अनुभूति होगी, एंड प्लस we will be trying to get best of chief guest and best people to inaugurate these shows, and get it more maximum exposure, so that इससे आप सबको फायदा होगा, एंड शायद ये काफी लोगों को ऑलरेडी इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि जो भी ये सुन रहा है इस शो के बारे में और इसकी पेंटिंग्स के बारे में, वो काफी एक लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि हम भी करेंगे टाइप्स। तो आई एम श्योर कि इसका एक जो रिपरकशन, जो एक रिपल इफेक्ट होता है, वो काफी दूर तक जाने वाला है। सो आई एम श्योर आप दूसरी सब, बात कि हाँ, जो लोग दरभंगा के का जो एक उसका कैंपस है, जो उसकी जो एक रीगल उसका बैकग्राउंड है, या उसका जो एक ऐतिहासिक, मैं कहूँगी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका, वो यूनिवर्सिटी जो है वो एक साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, संस्कृत यूनिवर्सिटी जहाँ ये होने जा रहा है। तो स्वयं फ्रेंच आर्किटेक्चर से लैस और तमाम किस्म की आर्किटेक्चर के, जिसको कह सकते हैं आप हाइट कह सकते हैं, वैसे सुसज्जित परिवेश में, कैंपस में जब इसका उद्घाटन होगा, या जब इसका मेरे ख्याल से आयोजन किया जाएगा, तो अपने आप में एक स्पेक्टेकल होगा। इसमें कोई जो एम्बियंस है एक, आई एम्बियंस थिंक बहुत जो एक ऐतिहासिक है, एम्बियंस है, बहुत ऐतिहासिक होगा। आई बहुत होप सो। ऐतिहासिक है। जी जी, तो ये समग्र जो है, मतलब समग्रता में अपने आप में ये बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। चेष्टा यही की जा रही है, तो इंसान है। So yes, Nivedita is asking, will the exhibition have any entry fee in Darbhanga or in Delhi? Entry fee, No, as in no. for artists? No entry fee, not at all. For festival, we haven't decided as yet, so I cannot answer you that. So, but I mean,
We are not keeping. But the Delhi Art Gallery will not have any fees. So Any fee. please, yeah, it is all free. I don't think so. There'll be any fee for anybody in this exhibition, except जी. the festival, which is a different So thing. festival is a different. We haven't yet decided to. This is Yes. an answer to Nivedita Nidhi's question. Uh, that we haven't yet decided that will there be any entry fee for the festival. But as far as this exhibition is concerned, there will be no entry fee for artists to submit their paintings, as well as for the audience. We are yet to decide. Let's see, but most probably we are not into that fee charging people. I mean that mindset. So hopefully not. Uh, there is another question by Jugru Verma ji. Is virtual exhibition tour possible for us? Let's see. We are kind of. We are looking to towards that, so that more people can access it, and more people. तो हम उसका अभी एक बार हमारा सारा हो जाए process, then we will be. We are thinking of a virtual show, but there is a whole process, and there are more But that will expenses. be much later, much later. I Yeah, mean, so that's that will we will be after definitely actual, I believe. try to have it. Yes. As of now, first you have to experience the real, the actual. I think in the post-COVID, we are forgetting the presence of the real, the Yes. personal presence, the physical presence. So virtual would be nothing can beat physically yeah, nothing seeing can beat. work. Yeah, Yes. so I think there is another question by or observation Archana Das. पेंटिंग के सही फोटोग्राफ नहीं आ रहा है, जैसा पेंटिंग है इसके लिए कुछ बताएं. अच्छा, शी इज नॉट एबल टू फोटोग्राफ हर पेंटिंग्स. देखिए अर्चना जी, अगर आपसे नहीं फोटो हो रहा है, ये मैंने काफी फेस किया अभी आप लोग के साथ, तो आपका सिलेक्शन फोटोग्राफ पे ही होने वाला है, बिकॉज वी डोंट हैव राइट. तो आप चाहे कमर्शियल फोटोग्राफर से खिंचवा लें या जिनके पास अच्छा कैमरा हो उससे खिंचवाएं. तो प्लीज सेंड मी गुड इमेजेस. जब आपका फोटो अच्छा होगा तभी आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी. फोटोग्राफ को आप एक फुल फोटोग्राफ जो पेंटिंग का है, प्लस अगर आप उसके ब्लो अप बोलते हैं कि पास से अगर आप खींचना चाहते हैं तो आप वो भी भेज सकते हैं साथ में. सो जितना, क्योंकि आपका पूरा सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फोटोग्राफ. अगर अच्छी पेंटिंग भी अगर फोटोग्राफ अच्छा नहीं है तो आई थिंक यू लूज योर चांस, राइट. सो प्लीज. और मैंने एक और चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है हमारे ऑफिस में. कई लोग ऐसे हैं जिनका ईमेल अलग है, जिनका नाम वो जो ईमेल भेजते हैं वो अलग है और उनका अपना नाम कुछ और है. So we have literally faced this. So we were confused कि ये क्या है, तो आप में से कई लोगों को हमारे ऑफिस से हमने फोन भी किया कि भाई आर यू, फिर ईमेल्स भी किए कि आर यू द सेम पर्सन. सो काइंडली ये अब इतना सारा कैटलॉग में भी जाएगा तो प्लीज अपना नाम लिखिए. नॉट अपना संस्था का नाम भी नहीं लिखना है, किसी और का नाम भी नहीं लिखना है, आप अपना नाम लिखिए सिर्फ. काइंडली आपने जो फॉर्म में इतना कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है इन फॉर्म्स को एक फॉर्मेट में लाने में, क्योंकि वी डोंट वांट टू डू एनी मिस्टेक. So I mean it was very confusing for at least 10-15 people. तो ये मैं आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने गलती से गलत नाम लिख दिया है तो प्लीज आप बाद में हमें मत बोलिएगा कि मेरा नाम ये है और ये ऐसा आ गया है, या सर्टिफिकेट ऐसा आ गया है, या कैटलॉग में ऐसा छप गया है. मेक श्योर दैट यू हैव फिल्ड द करेक्ट फॉर्म और उसमें जो आपका नाम है और आपका ईमेल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपको ईमेल से ही संपर्क कर पाएंगे. तो आप काइंडली अपना ईमेल सही लिखें. अगर आपने किसी और के ईमेल से हमें भेजा है तो मेक श्योर दैट पर्सन टेल्स यू व्हेन वी सेंड यू एन ईमेल, बिकॉज आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी और के ईमेल से भी एक्सेस करके हमको एंट्रीज भेजी हैं. मेरे ख्याल से मेल से रिजोल्यूशन भी फोटो का सही आता है. अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. ये नहीं करिए. आप मेल से भेजेंगे तो आपके फोटो का रिजोल्यूशन. अर्चना दास पूछ रही हैं कि क्या भेज सकते हैं फिर से, फोटोग्राफ के बारे में पूछ रही हैं वो. आप मुझे ना एटलीस्ट एक हफ्ते के बाद भेजना शुरू करिएगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, बिकॉज वी आर स्टिल गेटिंग फाइनल एंट्रीज. तो आप एक हफ्ते के बाद अगर आपको कोई करेक्शंस करनी है तो देन आफ्टर अ वीक प्लीज स्टार्ट सेंडिंग, एंड उसमें आप सब्जेक्ट में लिखिए वैदे ही करेक्शंस.
and then send us an email so that our office does not get confused, because ये इसका बैक एंड में बहुत सारा काम करना पड़ता है। आप लोगों का पूरा एक डेटा बनाना और आप लोगों के बारे में लिखना, हर चीज, so there is lot of work going on behind. सो प्लीज मेक श्योर, जब अब आप कोई भी, मुझे बहुत सारे लोग फिर से इमेजेस भेजते हैं, तो उसमें आप लिखिए कि रीसेंडिंग या करेक्टेड वर्जन, सो दैट वी पुट इट इन योर फाइल, एंड फिर हम उसको अपनी तरफ से भी रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से भी जो जजेस का सेक्शन है उसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका जो बेस्ट इमेज है वो जाए। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, बट जो बहुत खराब इमेजेस है या एंगल गलत है उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सो देन you lose your chance. So kindly make sure that मेरे ख्याल से जिक्र कर देना जरूरी होगा मेल में कि ये आप ऑलरेडी 15 अगस्त के पहले सबमिट कर चुके हैं। दिस इज योर रीसबमिशन। सो रीसबमिशन वहाँ जरूर कर दें। एक प्रश्न है उनका, सिमी ऋषि का है, Delhi Art Gallery is open to visit. I do not think we are. That's for 22. Our Vaidehi thing is for 22. 21 के लिए हम एम नहीं कर रहे हैं आर्ट गैलरीज को दिल्ली में वैदेही को एग्जिबिट करना। सो दैट्स फॉर 22. Right now we are not we are not aware at least that no, we know there are many galleries open, but right now we don't have it, or we have our own process. Unless we get all the results from the judges, we cannot do anything right now. Right? अभी मेरे ख्याल से पूरा सीक्रेट है। हाँ, सीक्रेट है, और उसका इनॉग्रेशन तो दरभंगा में ही होने वाला है। उसके बाद हम इसको अलग अलग जगह ले जाएंगे, एंड वी होप दैट एनवायरनमेंट इज गुड देयर वेयर वी कैन ऑल एंजॉय द पेंटिंग्स। Vaidehi should get the maximum exposure. Deepa Sinha का एक प्रश्न है, any institute in India which conduct Mithila certified diploma courses? Manisha ji. I think government of Bihar has courses which are government recognized. I can say that because अभी हाँ बिहार में हो रहा है, और जैसे टीचर का भी बहाली हो रहा है, उसी में जो अभी सौराठ में जो स्कूल खुला है उसमें कितना students I don't know, but it has just started, so they do have certified. So they do have certified course in Mithila painting, and even Upendra Bharati Center keeps having. Upendra Bharati Center is biggest पूरा गवर्नमेंट की संस्था है, और उनके वर्कशॉप्स होते रहते हैं जो आप ज्वाइन कर, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा to be part of those workshops. I think they have 6 months program, and जहाँ पे वो लोग बड़े बड़े जो पद्मश्रीज हैं और नेशनल अवार्डीज हैं वो लोग 6-6 महीने सिखाते हैं। तो आप वहाँ जाके वहाँ रहिए पटना में, और वहाँ सीखिए, और आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट तो पक्का मिलेगा। और किसको पता है मधुबनी आर्ट सेंटर जो है भविष्य में खुद ये काम जो है वो शुरू कर दे। इतनी बड़ी गुरु है आपके सामने है मनीषा, मेरा आग्रह रहेगा कि आप ये खुद शुरू करें। इतने लोगों को आपने शेप किया है वैदेही में, परमानेंट बेसिस पे किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। You never know. I mean, definitely I will start. Yes, you never know. सविता मिश्रा पूछ रही है दरभंगा में कहाँ मैम? ये दिसंबर के लास्ट वीक में जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये होने वाला है। सो जी, बाकी बहुत सारे इस पेज को जुड़े रहे। मैंने आज तक कभी नहीं कहा इस प्रोग्राम में कि पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं ये कह रही हूँ कि पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप जानकारी आप तक पहुंचती रहे। I'm sorry, I'm doing a lot of marketing today. No, but this is for all of you only. We want the information क्योंकि मुझे काफी सारा पता है कि बहुत सारे लोग बहुत इंटीरियर गांव से हैं। इसमें मैं कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, कौशिक कुमार साथी का, because he has been a very big link to all of you and to us, and और वो आप लोगों को ऑन एंड ऑफ फॉर्म्स भी भेज रहे हैं, आपके फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके फॉर्म्स ईमेल भी कर रहे हैं, फोटोग्राफ भी खींच रहे हैं। सो ही हैज बीन देयर। तो आप जो भी आपका कंफ्यूजन हो आप कौशिक जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट बहुत इंटीरियर गांव से भी हैं। We have entries from different villages, so that is really encouraging, and it is encouraging to see artists from remote villages participating, and I hope we will be हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया था, feel proud to be part of this great event.
thanks to both you for giving me this opportunity. I mean, thank you, Kaushik, for taking upon this responsibility, which is huge. Thank you so much, Kaushik. Yes. He has been a very big link और उन्होंने काफी आप लोगों के साथ आप लोगों ने उनका माथा खाया है because he has been explaining all the concepts और काफी कुछ और अभी भी काफी लोग उनके पास जमा करके जा रहे हैं पेंटिंग so का बहुत बड़ा सहयोग है and he's been part of our whole exhibition. तो आप उनसे भी जिनके पास उनका नंबर है आप और जो मधुबनी और उस एरिया में है पूरे आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. So yeah, so he is definitely there to. नूतन मिश्रा जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा बहुत सुंदर लाजवाब सा कमेंट किया है और प्रश्न नहीं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ. प्रश्न जो है आप अगर कोई दुविधा है मेरे ख्याल से प्रोसेस थोड़ा बहुत आपको स्पष्ट हो गया है कि जो सितंबर के फर्स्ट वीक से एक तरीके से उसका जो प्रोसेसिंग है अभी आपने जो प्रोडक्ट भेजा है उसकी प्रोसेसिंग शुरू होगी. फिर वो जजेज के पास भेजा जाएगा. जजेज का पैनल अभी गुप्त है, उसको अक्टूबर में रिवील किया जाएगा. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सारे गेस्ट हैं, 5 जज हैं, हम और मनीषा जी जज नहीं हैं. सबसे पहली बात हमें कहने से कुछ नहीं होगा, हम लोग जजमेंट नहीं करने जा रहे हैं. फाइन, 5 जजेज होंगे जो कि इम्पेकेबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जजेज हैं. उन 5 जजेज के बाद जो सहमति बनेगी उसमें जो 5 एक तरीके से विनर मैं नहीं कहूंगी, सर्वोत्कृष्ट जिनकी सबसे अच्छी पेंटिंग होंगी, विनर अपने आप में सब हैं. जो भी विनर हैं, पर 5 जो थोड़ा रंग हो सकता है जी, तो जो उनको हम लोग कैश अवार्ड देंगे ये भी आप बता दीजिए. विल बी गिविंग द अमाउंट, वी विल टेल यू, बट वी विल बी अवार्डिंग कैश अवार्ड. हाँ, तो जो कि हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे सो दैट वी वांट यंग पीपल एंड everybody who is deserving to come up. Absolutely. So ये होगा और उसके बाद की जो यात्रा होगी वो पेंटिंग भेजने की होगी और दरभंगा में फिर मिलते हैं. दिसंबर के लास्ट में दरभंगा में मिलेंगे हम सब लोग और फिर उसके आगे की यात्रा. तो ये अनवरत यात्रा है एक तरीके से. तो हम और मनीषा जी कहीं जाने वाले हैं नहीं, हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे. और भी आपको कोई प्रश्न तो काइंडली यही जी, कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं. मनीषा जी का 6 महीने से मतलब उनकी क्या हालत होगी क्यूरेट करते ये मैं सोच सकती हूँ. बहुत हद तक मैंने अपने आप को जो है वो बचा करके रखा है इस प्रोसेस से. पर कौशिक जी और मनीषा जी की जो मतलब वो लोग बिल्कुल फ्रंट एंड से जो है एक तरीके से लीड कर रहे हैं. तो कुछ पूछना हो तो पूछिए, हम लोग 5 मिनट मेरे ख्याल से इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं. तो यात्रा यही रहेगी. इसी और किसी भी किस्म की कोई प्रार्थना या किसी किस्म का कोई कि हमारा कोई ध्यान दिया जाए, अच्छा किया जाए, ये किया जाए, ये सब मैटर नहीं करेगा. और मेरे ख्याल से वो करना एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो माना जा सकता है. इसलिए इन सब बातों की चिंता ना करें. यह विशेष आग्रह है कि इस सब किस्म का एक प्रोसेस है. आप सबने जो प्रोसेस में बनाया, पार्टिसिपेट किया, वो एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत बड़ी चीज आपने इतना समय दिया, इतना अच्छा बनाया. आई थिंक ऑल द पेंटिंग्स आई कैन टेल यू आर वेरी गुड. मतलब आई एम रियली impressed to see all of your work. It's really very inspiring and special. एंड बहुत आपका जो सबका उसमें मैंने देखा जो लोग आप इतना अंदर तक जाके आपने बनाया है, आई थिंक वो काफी सराहनीय है. यात्रा बहुत गहरी है. हाँ, बहुत गहरी बहुत गहरी यात्रा है. और जो आई एम श्योर कि जब लोग एग्जीबिशन देखेंगे तो ये सीता माँ का पहला डॉक्यूमेंटेशन होगा. I know. Through all the Sitas who have drawn her, I think it will be a biggest documentation, and I really congratulate all of you and ourselves also for doing this. And अभी तो हम आधे रास्ते पहुंचे हैं, आधे भी नहीं पहुंचे एक्चुअली. हमारा मेन जब हम इसको एग्जिबिट दिल्ली में खत्म कर देंगे तब आई थिंक वी विल बी वेरी सक्सेसफुल. सो ये यात्रा अभी जारी है और आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम पक्का बहुत अच्छे से कर पाएंगे. बिल्कुल. जोड़ना चाहती हूँ मनीषा जी ने जो कहा उसके बाद की असंभव सा लग रहा था जब हमने शुरुआत की और उसके बाद एकदम कोरोना का उस तरीके से आउटब्रेक होना, सीनियर आर्टिस्ट का बीमार पड़ना, बहुत सारे कलाकार लगातार उनका आ रहा है कि हम बीमार पड़ गए हैं, हमें और थोड़ा समय चाहिए. 2 बार हमने समय बढ़ाया. उसके बावजूद भी बहुत सारी शंकाएं थी मन में, बहुत सारी शंकाएं थी.
और लगातार कुसुम ठाकुर जी का प्रणाम करना चाहूंगी, उनका आशीर्वाद आ रहा है। So I mean we were really skeptical that हम जिस तरीका का यज्ञ एक तरीके से हमने ठाना है वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कलाकार इस पे खरे उतर पाएंगे नहीं, हम खरे उतर पाएंगे या नहीं करने में। लेकिन जिस तरीके की आप लोगों ने प्रतिबद्धता, जिस तरीके की आप लोगों ने उत्सुकता, और जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी कला को जिस तरीके से कह सकते हैं बर्स्ट आउट जैसे लग रहा है हो गया है, जितनी रचनात्मकता है फूट फूट कर निकल रही है। सो पूजा है हम जैसे आर्टिस्ट के लिए बहुत शानदार काम कर रही हैं आप पूजा, और भी बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं। सो हमारे लिए एक आश्चर्यजनक और बहुत ही सुखद यात्रा रही है, और ये विश्वास दिलाता है। अभी थोड़ी देर पहले मनीषा जी आपसे कह रही थी कि कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं जो है वो कुछ सुनने को मिली हैं जो आहत करती हैं, और एक सीनियर गार्डियन की तरह जिस तरीके से उन लोगों ने आप मतलब जो खास करके क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक तरीके से रिमाइंडर दिया है, एक तरीके से एक छोटा सा एक सेल्फ इवैल्यूएशन का वो एक रास्ता दिखा रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये लंबा आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से कि आप खुद आगे आए और अपने आर्ट का खुद एग्जीबिशन करें। आई थिंक उसी से आर्ट का महत्वपूर्ण बात है ये उसी से आर्ट का जो वैल्यू है और इसका जो ग्लोरी है जो अभी पूरे वर्ल्ड में है वो हमेशा बरकरार रहेगी। सो दैट इज अभी आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमको जो जजेस वो देख के क्या बोलते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट कि उनको आई एम श्योर उन सबको आपका काम बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सबने बहुत रिसर्च करके काम किया। मैंने देखा सीता माँ की बहुत बारीकियां आपने निकाल के इसको बनाया है, which we will share after some time. And Savita ji, do you want to announce the video part? Yes, very significant. Thanks for reminding. बहुत सारे अच्छे कमेंट आ गए थे, मैं थोड़ा सा खो रही थी, सो थैंक्स फॉर पुलिंग मी अप। एक बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि जैसे आपको डर लग रहा होगा कि आपकी पेंटिंग जब जजेस के पास जाएगी, तो हमें भी बहुत डर लग रहा है। जैसे जहां आप खड़े हैं आपके साथ हम भी खड़े हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं, बहुत चीजों से हम भी गुजर रहे हैं। पर साथ में आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह है कि आपने जो वो पेंटिंग बनाया है, आपकी जो पेंटिंग बनाने की जो प्रक्रिया रही है, मेरे ख्याल से पहले भी बहुत तरीके से ये कहा गया था, उसकी एक वीडियो का जो प्रक्रिया होगा या छोटा सा संवाद जैसे आप भेज सकते हैं। आपने एक अमुक पेंटिंग बनाई, वो 1 से 1.5 मिनट से 2 मिनट का वीडियो होना चाहिए, जिसमें आप अपनी पेंटिंग को प्रदर्शित करते हुए उसको बनाने की प्रक्रिया का थोड़ा सा 1-2 अंश, 1-2 स्लॉट डाल दें, और छोटा सा कोई संवाद। इन तीनों चीजों को अगर आप अपने वीडियो मैसेज से हमें देते हैं वैदेही के बारे में, अपनी पेंटिंग के साथ, याद रखिए अपनी पेंटिंग के साथ, तो वो सारे वीडियो मैसेजेज मधुबनी आर्ट सेंटर और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के फेसबुक। जी आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि पूरी पेंटिंग नहीं डालना है, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू शो योर फुल पेंटिंग, so it's just a part painting, because we don't want to disclose that excitement of painting. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपने सही समय पर मुझे रोका। तो आपकी पूरी पेंटिंग, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, आपकी पूरी पेंटिंग उसमें नजर नहीं आनी चाहिए। आप पेंटिंग स्वयं करते हुए या उस प्रक्रिया के बारे में जैसे आप कुछ कहना चाहती हैं, इस वैदेही आप अपनी दूसरी पेंटिंग के साथ बोल सकते हैं, पीछे रख के अपनी पेंटिंग बोलिए, दैट्स परफेक्टली फाइन। या फिर अपने अनुभवों के बारे में, आपको कैसा लगा, किस किस्म की भावनाएं हैं आपकी, भावनाओं को का उद्गार आप 1 से 1.5 मिनट का, बहुत छोटा होना चाहिए क्लिप, पर वीडियो मैसेजेज अगर आप भेजें तो वो प्रसारित की जाएंगी, और वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मीनिंग और एक्साइटमेंट को ऐड करेगा। सो वीडियो मैसेजेस भेजें, आपसे आग्रह। कहाँ भेजेंगे मनीषा जी? ईमेल पे भेजिए, हम दोनों में से किसी को भेज दीजिए, ईमेल पे भी भेज सकते हैं। मैं एक छोटा सा पोस्टर जारी कर देती हूँ 2 नंबर के साथ, जिस 2 नंबर पे आप भेज सकते हैं। तो उन 2 नंबर पे मेरे ख्याल से नया नंबर और नया फोन लेना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। बहुत सारे अच्छे शुभकामनाएं आ रहे हैं और बातें हो रही। मेरे ख्याल से सविता मिश्रा कुछ पूछ रही, इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही गौरव की बात है। अच्छा, माँ सीता का पर कुछ लिखना और बनाना अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल। पूजा झा कह रही, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी। यस, जे सबसे छोट से 50 हाथ के, पूजा सबसे छोटकी है, आई छोटकी सबके बेस्ट विशेष दौड़ रहा है। देखिए बुढ़िया के
हाँ बुढ़ी, हाँ हाँ। कुसुम ठाकुर जी का हो गया. Simi Rishikari, looking forward to be in this beautiful journey. Yes, Simi, I mean definitely Sita deserves to have this deepest journey of acknowledgement. Absolutely. So we too are looking forward to this because this journey is going to be long and endless. बहुत लंबा रोचक यात्रा हुआ जा रहल छै. सब गोटे अपने सब संग छिए में. आशा करै छी जे संगे रहब और जुड़ल रहू. पूजा हेत रहल. सो अब किछ आर बात हुए तो हम सब आगू आर जुड़ल रह सकी छी. एखन के आइ के हमरा लग रहल है जे जिज्ञासा खत्म भ चुकल है. अपने आर किछ कह चाहे छी? वीडियो मैसेज के बारे में हम कह देलहुँ हन 1 से 1.5 मिनट के, या तो व्हाट्सएप के नंबर हम सब जारी कर दै छी या फिर मेल पर पठा सकै छी. तो मेल वीडियो पे मैसेज सबसे बढ़िया रहते, बिकॉज व्हाट्सएप से जाम हो जाते हैं अपने. प्लीज डोंट शेयर ऑन माय व्हाट्सएप, प्लीज सेंड ऑन ईमेल. No, I'll give another number. Don't worry. एक दूसरा नंबर देब हम अहाँ सबके जे पर वीडियो मैसेजेस पठा सकै छी. इंटरेस्टिंग रह तो. और दोसर जे बिसर रहल छी, फोटोग्राफ नीक हेबाक चाही अहाँके पेंटिंग के. अगर हमरा सबके तरफ से कोनो मैसेज जाइए जे फोटो नहीं नीक है, टेढ़ है, प्लीज रीसेंड दैट. कमर्शियल फोटोग्राफर के सहारा ल लिया. फोटोग्राफर नहीं नीक रहत तो जजेज के पास अहाँके वह खराब फोटो जात. दिस इज गोइंग टू बी, आई मीन, वेरी वेरी डिसिसिव. सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट. अगर नीक फोटोग्राफ नहीं आयल है, मैसेज जाइए, फोटोग्राफ रीसेंड करू तो प्लीज डू दैट. ओकरा एकदम ध्यान से करू एक आज के, ठीक है? अब एखन के लिए हमरा लगे आर किछ नहीं आबि रहल है, जिज्ञासा नहीं आबि रहल है. मेरे ख्याल से बातें कंचन कह रही है वेदी बनेनाइ बहुत रोचक रहल. एखन हम सब अंत करै छी. वी आर एंडिंग टुडेज chit chat with you. We do not have. Thank you so much to all of you for participating, and Yes. I really thank you all. And I hope we do justice to what you have done and all your hard work. So I hope whatever we have promised, we reach till that whole journey. Now our journey starts with you. So we look forward to the spectacular show which we will have. Darbhanga is going to be very very special, I mean, to say the least. So historical premises mein historical painting, I mean, this is going to be magnificent. And also the I'm looking forward to the catalog. So, and also of course the results. So आज के लिए इतना ही. ना हमारे पास अब और बहुत कुछ है रिवील करने को. बहुत कुछ है, रिवील करेंगे नहीं. आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आज के लिए इतना ही. विदा. मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद. उनको मैं इतना धन्यवाद. मेरे ख्याल से म्यूचुअल है तो हमारा ये म्यूचुअल चलता रहेगा. तो आप सबसे अभी के लिए विदा लेते हैं और फिर जुड़े रहेंगे. एक नया नंबर व्हाट्सएप का डेफिनेटली मैं चेष्टा करती हूँ कि वो उसको इस पेज पे दे दिया जाए ताकि आप लोग उससे जुड़े और अपना वीडियो अगर आप मेल नहीं कर पा रहे हैं उस पर भेज दें. फोटोग्राफ प्लीज मेल करने की सिर्फ चेष्टा कीजिएगा. फोटोग्राफ व्हाट्सएप में उसका रेजोल्यूशन गड़बड़ हो जाता है. उसका रेजोल्यूशन हाफ से भी कम हो जाता है तो वो कम हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है. सो नहीं करो. आप हर चीज को व्हाट्सएप पे ही, इस पे ईमेल पे शेयर करिए. सो दैट इज द बेस्ट वे टू सेंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. एंड वो हमेशा रिकॉर्डेड भी रहता है. So WhatsApp automatic delete भी होता है. Unreliable है. WhatsApp is unreliable. ओकरा पर हम विश्वास नहीं कर सकै छी. नहीं. So ईमेल पर भेजू. हां, किनको सगट नहीं बहराले हेल्प लिया, लेकिन ईमेल पर भेजना जे छै से अहू के लेल और हमरो सब के लेल. और सही ईमेल पे प्लीज सबका ईमेल सही होय के चाहे, अहाँ के फोन नंबर सही होय के चाहे जे अहाँ उठाबी. बिकॉज अगर हमरा सबके ईमेल नहीं भेटा तो हम सब आके फोन से चेष्टा करब कि हम आके इन्फॉर्म करी. तो प्लीज गिव योर एक्टिव फोन नंबर ताकि हम सब वी कैन कनेक्ट टू यू एंड इन्फॉर्म यू. So please make sure all your communications, email and WhatsApp and phone number is right, and your address. So these few things are very important. Shruti MK, ma'am, will you share us the number? I mean, later. Yes, of course I will. If I do not share them, how will you send? So, एखन अभी के लिए इतनी ही बातें हैं जिस पे हम विदा ले रहे हैं. नंबर बिल्कुल श्रुति शेयर की जाएगी. सो बाद में हम लोग फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे. अगर आवश्यकता होगी, बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट होंगे तो वी कैन कम अगेन, यू नो, लाइव कम अगेन.
सो कौशिक कुछ कह रहे हैं 300 DPI में पिक भेजू सब गोटे. हाँ, करेक्ट करेक्ट. That's the correct resolution, I believe. 300 DPI is the correct resolution. There 300 DPI के मतलब છે कि जे if you blow up your painting, the वो painting break नहीं होय छै, वो फाटत छै, ओकर पिक्सल कांटेक्ट पिक्सल मतलब छोट छोट बिंदी रहे छै. सो वो एकदम ठीक रहत, अहाँ के पेंटिंग के लोगो से देखल जा सके ईच डिटेल. सो अपन फोटो और पेंटिंग के फोटो दे शुड बी 300 DPI. एंड आगू कैटलॉग ले वी कैन हम सब आके तंग कर सके छी if like to get or else if we get the works here I will get it photographed through Catalog will be another spectacular. हाँ, I think yes पर एक संगे तेरास कैटलॉग कैल पेंटिंग हमरा ख्याल से ई एक अनदर स्पेक्टाकल हेते. एग्जीबिशन तहबे करते. बहुत बहुत सब गोटे के धन्यवाद, फेर से हृदय से धन्यवाद दै छी. कठिन समय में अति कठिन समय में अति कठिन काज के मेल नया नया मीडियम सने कैनवस पर आनाय, नया नया मीडियम सने केनाय, पर जिंदगी जे छै से किछ नव सीखे के नाम छै, दोसर नाम छै. जिंदगी ही मतलब एक तरीके से नया कुछ सीखने का दूसरा नाम है. इसी के साथ आज के लिए हम दोनों विदा लेते हैं. आप लोगों से हमेशा जुड़े रहेंगे और हमेशा आप लोगों से प्रभावित और अनुग्रहित रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. विदा. थैंक यू.